नमः संस्कृता मित्रों, नमः संस्कृताएं। आज अपनी एक विशेष क्लास लेकर के हम आपके सामने आए हैं और आज की जो अपनी क्लास होगी वो कक्षा 10th क्लास की जो अपनी पाठ्य पुस्तक से मुसी भाग द्वितीय है उसी संदर्भ में एक हम नया चैप्टर, एक नया पाठ लेकर के आपके सामने आए हैं। वो पाठ किससे संबंधित है? देखिए वो पाठ क्या है, पाठ का क्रम कौन सा है, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पाठ का जो क्रम है वो अपना शमुसी का जो पाठ नंबर क्रम कौन सा है, 5th चैप्टर है जिसका नाम होगा जननी जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला, ये इस चैप्टर का नाम है, जननी तुल्य वत्सला। कौन सा चैप्टर है? 5th चैप्टर है और पाठ्य पुस्तक का नाम क्या बना? शेमुसी भाग द्वितीय। जननी जननी तुल्य वत्सला का मतलब होता है कि माता हमेशा समान प्रेम वाली होती है। और माता किसकी? पुत्रों की। तो पुत्र चाहे माता के कितने भी हो वो सभी पुत्रों से समान प्रेम करने वाली होती है। पुत्र जरूर हो सकता है कि कोई पुत्र माता से अधिक लगाव रखता है, कोई पुत्र है माता से कम लगाव रखता है, लेकिन माता हमेशा सभी पुत्रों से समान प्रेम वाली होती है। कहते भी है कि पुत्र कुपुत्र है जायते, माता को माता कदापि न भवती। पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। अब हमने देखा है रामायण के अंदर भी लिखा हुआ था जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् विगरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। यही कारण है कि माता होती है वो चाहे पुत्र पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा नहीं हो, चाहे वो बीमार हो चाहे वो अच्छा हो, किस प्रकार भी क्यों न हो वह उस पुत्र से प्रेम करेगी। माता अपने पुत्र के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहती है, अपना शरीर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। तो हमारा भी कर्तव्य यही बनता है माता के प्रति कि हमें भी हमेशा अपनी माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा अपना जी जान लगा देना चाहिए। वो मातृभूमि किसी जाति वगैरह की नहीं है, किसी जाति विशेष की नहीं है। और हम सब की वैसे जाति क्या है? इंसानियत मनुष्य की जाति होनी चाहिए। मनुष्य की अगर जाति पूछे भाई आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, तो सबसे पहले जो अपना जवाब होता है, जो मेरा जवाब तो ये होता है कि मेरी जाति इंसानियत होती है और इंसानियत ही जाति रखना चाहिए। बाकी जाति पाति में कुछ लेना देना नहीं होता है, ये सब बनाए गए ढोंग होते हैं। मनुष्य की जाति केवल इंसानियत होना चाहिए। और हमारी जाति इस समय एक गुरु भी एक जाति है, शिष्य एक जाति होती है। अब शिष्य चाहे कोई से विद्यालय का क्यों नहीं हो, चाहे वो किसी भी गांव का क्यों नहीं हो, चाहे वो अपने विद्यालय के अंदर पढ़ता नहीं पढ़ता हो, लेकिन वो शिष्य है। अगर अपने से कोई सीखना चाहता है, अपने से कोई लेना चाहता है तो वो शिष्य है। और जिससे हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विद्यालय का, किसी भी गांव का, कहीं का भी क्यों नहीं हो, अगर हम जिनसे सीखते हैं वो गुरु है। तो पूरे जो जिससे हम सीख रहे हैं वो गुरु है। गुरु एक अलग जाति होगी, उस गुरु में कोई अलग जाति विशेष नहीं है। गुरु खुद एक जाति है, शिष्य एक खुद जाति है। शिष्य किसी भी जात का, किसी भी पात का, कोई धर्म का, किसी का कुछ नहीं हो, बस केवल शिष्य एक जाति होती है। और शिष्य कोई भी हो वो अपने लिए शिष्य होता है, चाहे किसी विद्यालय का क्यों नहीं हो। इसलिए हम कहते भी हैं कि जो अपनी क्लासें हैं कोई भी देख सकता है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि अभी पिछले लगभग 4-5 क्लासों के अंदर मेरे पास खुद लगभग सरकारी स्कूलों के बच्चों के कई बार फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपकी जो क्लासें हैं 10th क्लास और 9th क्लास विशेष तौर से इनके वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो हमें आगे के लिंक भी भेजो। तो उनको ग्रामर के लिंक जो पहले बनाए हुए थे मैंने उनके पास के अंदर भेजे हैं। आने वाले जो मैंने बता रही है उनको भी आने वाले जो ग्रामर के दूसरे वीडियो हैं, जो दूसरी क्लासेज हैं जो हम ताज़ा बनाएंगे अभी, वो आपके पास में लिंक और भेज देंगे। लेकिन उन्होंने इतना कहा कि आने वाले जितने भी चैप्टर 10th क्लास के आप बना रहे हो हमारे पास में लिंक जरूर भेज दो। हालांकि उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है, शेयर भी किया है, सब कुछ काम किया है, लेकिन फिर भी एक बच्चे का चला करके फ़ोन आना ये एक गुरु के लिए बहुत अच्छी बात होती है। उसने कुछ पूछा, और पूछा इसलिए कि उसने कुछ पढ़ा होगा, बाकी तो रोते फिरते उससे कोई मतलब नहीं है। पूछेंगे कब? पढ़ेंगे तो पूछेंगे, बेचारे पूछेंगे कहाँ से? तो एक अच्छी बात लगी कि किसी दूसरे विद्यालय के बच्चों के फ़ोन आए, उन्होंने कुछ पूछा, क्लासें अच्छी लगी। और दूसरे विद्यालय के टीचर्स भी भाई बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत एक मेरे लिए भी खुशी की बात है कि उस क्लास की अच्छाई कर रहे हैं, इस क्लास की बढ़ाई भी कर रहे हैं। फिर मैंने उनको कहा भाई आप वीडियो देखते रहें, किसी भी क्लास के अंदर कोई ऐसा कोई मिले कि जो गलत पढ़ाया जा रहा है या कुछ और अच्छा पढ़ा सकते हैं तो आप ज़रूर हमसे शेयर भी करें। एक तो लाइक और अनलाइक करने में खूब रखता है।
लाइक अनलाइक के अंदर मैंने अभी तक इतने वीडियो क्लासें देखी, कई लोगों की देखी है, बहुत क्लासें देखी है, हिंदी की भी देखी है, मैथ की भी देखी है, संस्कृत सब देखी है मैंने, अलग अलग टीचर्स की क्लासें देखी है, अदर वीडियोज़ की, उनको मैं अच्छी क्लास लगी, लेकिन मैंने कभी भी किसी को अनलाइक नहीं किया है। लाइक सबको किया है, लेकिन जो कुछ कमी लगी वो मेरे लिंक के अंदर लिख के भेजा है और उनसे मुझे जवाब मिला है संतुष्टि प्रद। आज का अपना पार्ट अपनी इस क्लास में चलते हैं, तो ये खुशी की बात अपने लिए भी है, अपने विद्यालय के लिए भी, कि अपने विद्यालय की जो क्लासें हैं वो अदर क्लासों के बच्चे, अदर स्कूलों के बच्चे भी देख रहे हैं। अपना जो पार्ट नंबर 5 है, जननी तुल्य वत्सला का मतलब यही होता है कि माता सभी बच्चों के प्रति समान स्नेह वाली होती है, मेन टारगेट। अब इस जो पार्ट है, इसका प्रसंग, ये पार्ट क्या कहना चाहता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि नहीं, जो प्रस्तुत अपना आज का जो ये पार्ट है महाभारत से अवतरित किया गया है। इस पाठ को महाभारत जो अपना महाकाव्य है, अपने 2 महाकाव्य हैं, एक तो रामायण जो रामचरित है मानस है, और दूसरा हमने लिया है महाभारत। रामायण और महाभारत, रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी और रामायण थी किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा, वेदव्यास के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा, अलग अलग आते हैं रचनाएं, लेकिन किसी को यह पता नहीं कि रामचरित मानस में और रामायण में क्या अंतर है। कोई को पूछ रहे रामायण कौन लिखी, तुलसीदास बता रहा है, कोई वेदव्यास बता रहे हैं, दोनों का चरित्र अलग अलग है। रामचरित मानस तुलसीदास जी ने लिखी है, रामायण है ये वेदव्यास ने लिखी है। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि एक हमने कहानी पढ़ी होगी वाल्मीकि की, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उस कहानी से इनका नाम वाल्मीकि। पहले इसका नाम था रत्नाकर डाकू के नाम से जानते थे इनको पहले, बाद में इनका नाम वाल्मीकि हुआ भगवान श्री राम के आशीर्वाद से। फिर उन्हें राम की जीवनी लिखने का विचार किया, तो रामायण का जो रचनाकार है, रामायण के जो लेखक हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं, और रामचरितमानस है वो लिखी है स्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, वो तुलसीदास जी ने लिखी है। अब महाभारत में आते हैं तो महाभारत के वेदव्यास हैं। महाभारत के रचनाकार कौन है? वेदव्यास। ध्यान रखना है, वेदव्यास अपने आज के जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ से ये पाठ लिया गया वो ग्रंथ का नाम महाभारत है, और महाभारत ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। श्रेष्ठ ग्रंथ महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं, महाभारत बहुत बड़ा महाकाव्य है तो उसमें कई प्रसंग लिए गए हैं। उन्हीं प्रसंगों में से जो आज के युग में भी उतने ही उपादेय हैं। महाभारत में जितने प्रसंग लिए गए हैं वो सब प्रसंग आज भी चारित्रिक हो रहे हैं। अगर हम समाज के अंदर घुस के देखें, परिवार के प्रति अपनी भावनाएं रखें, तो हमें आज भी वैसे प्रसंग मिलेंगे जो उस समय चल रहे थे। जितने पहले थे उतने प्रसंग आज में देखने को मिलते हैं। इस अध्याय में महाभारत के वन पर्व से जो ये अध्याय लिया गया अपना, ये महाभारत के कौन से पर्व से लिया गया है? वन पर्व के अध्याय से लिया गया है। और वन पर्व के भी कौन से? वन पर्व में 10वां अध्याय है। 10वां अध्याय का श्लोक नंबर 8 से 16 महाभारत में वन पर्व नाम का है। वन पर्व में कौन सा अध्याय है? 10वां अध्याय, और 10वें अध्याय में भी श्लोक नंबर 8 से 16 तक ये पूरा वर्णन वहां से लिया गया है। इसमें मुख्यतः वेदव्यास द्वारा धृतराष्ट्र को एक कथा के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो, और पिता होने के नाते अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भाई के पुत्रों का भी हित चिंतन करो, क्योंकि जब पांडव खत्म हुए थे, जो पांडु पुत्र थे, जब पांडु खत्म हुआ थे, तब उन पुत्रों की पूरी जिम्मेदारी धृतराष्ट्र ने ली थी। लेकिन जैसे जैसे पुत्र बड़े होते गए, इधर धृतराष्ट्र के स्वयं के पुत्र बड़े होते गए कौरवों के रूप में, इधर पांडु पुत्र पांडवों के रूप में बड़े होते गए। जब दोनों में द्वंद्व हुआ तब धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम जाग गया, पांडु पुत्रों के प्रति प्रेम कम हो गया। जबकि जिम्मेदारी धृतराष्ट्र ली थी कि पांडु खत्म होने के बाद में इन पांडु पुत्रों के जितना भी जीवन निर्वाह है उनका पूरा बराबर योगदान दोनों भाइयों के पुत्र का एक समान एक रूप से चलेगा। इस प्रसंग में गाय के मातृत्व पर गौ माता सुरभि और इंद्र के माध्यम से बताया गया है कि संतानें समान होती है। यह कथा न केवल मनुष्यों बल्कि सभी जीव जंतुओं के प्रति समान दृष्टि पर बल देती है। ये कथा जो आज की कथा है न केवल मनुष्यों के ऊपर बताई गई है, ये जानवरों के प्रति भी देखिए आप। मैं तो कहता हूँ हमें कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि मनुष्यों से प्रति जानवरों में संवेदनशीलता अधिक होती है। एक गाय होती है, एक बछड़ा होता है, उनका मातृत्व जो प्रेम आपस में माता पुत्र का जो प्रेम दिखता है वो शायद कई बार इंसानों में देखने को नहीं मिलता है। कई पशु पक्षियों का प्रेम होता है वो इंसानों में देखने को नहीं मिलता है। कारण है कि इंसान अपने जो अंदर की भावनाएं हैं वो धीरे धीरे
इस वर्तमान में खो करके भूल चुके हैं लगभग, क्योंकि वो अंधी दौड़ में दौड़ने लगे हैं। उनको पता नहीं है मातृत्व परम क्या होता है, पितृपरम क्या होता है, उनको तो पता नहीं कहाँ कहाँ की क्या क्या चीज़ सूझ जाती है, क्योंकि रात दिन वो खोए उन्हीं चीज़ों में रहते हैं, बेचारों को करीबी क्या। लेकिन आज का जो पाठ है ये समाज के दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति, माँ के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की भावना के लिए पाठ पढ़ाया जा रहा है। आज के पाठ है, इस पाठ के अंदर ध्यान से देखने, पहले हम देखेंगे शब्दार्थ पूरे, शब्दार्थ के बाद में इस पाठ का जो एक एक शब्दार्थ है, उस पाठ के बाद शब्दार्थ के बाद में हम पाठ की एक एक लाइन पढ़ेंगे। लाइन का हिंदी अनुवाद भी इसी चैप्टर में होगा। इसी क्लास के अंदर आपके साथ पूरा लगभग ये पाठ यही समाप्त कर दिया जाएगा। आज पाठ बहुत ही अच्छा है, छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही सीख देने वाला पाठ है कि माता के प्रति पुत्र की भी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। माता तो अपनी जिम्मेदारी बिना कहीं जान लेती है कि मुझे पुत्र के साथ कैसा प्रेम करना है। तो देखिए आज का ये पाठ किस प्रकार से हमने यहाँ पर लिया है कि पहले इस पाठ के हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ में देखिए, पाठ का नाम अपने पहले बता दिया कि पाठ का जो नाम है वो है जननी तुल्य वत्सला। चैप्टर नंबर कौन सा है? 5। अब पहला शब्दार्थ इसका आता है कश्चित। देखिए कश्चित एक संधि है, इसमें हम दो प्रकार से संधि कर सकते हैं। पहली संधि होती है कहदनचित। अगर हम कहदनचित संधि करना चाहें तो ये एक सत्व विसर्ग संधि होगी। अगर इसको कसधनचित करना चाहें तो ये संधि होती है फिर स्तुत्व व्यंजन संधि में जाती है। ये संधि पढ़ने के बाद पूरा भेद समझ में आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगी। अगली जो आता है कश्चित का मतलब ऐसे होता है कोई। अगला जो है वो है बलि वृद्धाभ्याम। बलि वृद्धाभ्याम का मतलब होता है दो बेलों से। बैल जानते हैं, दो बेलों से। बलि वृद्धाभ्याम में होता है दो बेलों से। क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र कर्षणम का मतलब होता है खेत की जुताई करना। बैलों के द्वारा खेत को जोतते हैं, हल निकालते हैं। अब आजकल तो ट्रैक्टर ज़्यादा चल गए, लेकिन फिर भी कई बार तस्वीर में देखने से मालूम पड़ता है कि बैल भी होता है या हल भी होता है जो बैलों द्वारा जोता जाता है, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलेगा कि अभी वर्तमान में बैलों से भी कोई हल जोत रहे हैं। आगे आने वाले टाइम के अंदर बच्चे केवल कहानियों के अंदर पढ़ेंगे। तो क्षेत्र कर्षण का मतलब हो गया खेत की जुताई। कुर्वन, कुर्वन में क्री धातु और क्षत्र प्रत्यय हमने लिया है। क्री एक धातु है, क्षत्र एक प्रत्यय है, दोनों मिलकर के बनता है कुर्वन। कुर्वन के बाद फिर आता है तयो है। अब तयो में क्या चीज है? तयो तत् शब्द होता है, पुल्लिंग होता है, षष्ठी विभक्ति होता है और द्विवचन होता है। तयो में पंचमी विभक्ति भी होती है, षष्ठी भी होती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। तयो में षष्ठी भी होती है और सप्तमी भी होती है। यहाँ पर जब हम अनुवाद पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कि तयो किस शब्द के लिए आया है। तयो में षष्ठी भी होती है, सप्तमी भी होती है और तयो स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग दोनों होता है। तयो नपुंसकलिंग भी होता है, तयो नपुंसकलिंग भी होता है, तयो पुल्लिंग भी होता है, तयो स्त्रीलिंग भी होता है। इस वाक्य में तयो शब्द किसके लिए लिया गया है ये हम इसके आगे जो शब्द आएगा चैप्टर में उसके अनुसार बता पाएंगे सही। लेकिन होती है कौन सी? षष्ठी और सप्तमी द्विवचन होता है। वैसे पुल्लिंग कह सकते हैं, गलत नहीं है। तयो के बाद में अगला हम लेते हैं दुर्बल है। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। दुर्बल का मतलब क्या होगा? कमजोर होता है। जवेन, और जवेन का मतलब होता है तेज गति से या तीव्र गति से। जवेन का मतलब तेज गति से या तीव्र गति से होता है। गंतुम अशक्त है च आसीत, बड़ा नाम है। गंतुम, फिर आ गया अशक्त है, फिर आ गया च, फिर आ गया आसीत। तो पहली संधि होगी गंतुम, गंतुम पे संधि होगी अनुस्वार व्यंजन संधि। अशक्त है धन च पे संधि होगी सत्व संधि और च धन आसीत पर संधि होगी दीर्घ संधि। गंतुम अशक्त है, आसीत का मतलब हो गया और चलने में असमर्थ था। गंतुम अशक्त है आसीत, गंतुम का मतलब चलने में, अशक्त का मतलब असमर्थ, आसीत का मतलब था और चलने में असमर्थ था। चबिया गया समय और चलने में असमर्थ था। आगे इसके बाद में फिर आगे अपने वृषभम। वृषभम का मतलब होता है बैल को। वृषभम का मतलब बैल को होता है। हलम उढ़वा, हलम उढ़वा का मतलब होता है हल को वहन करके। हलम उढ़वा का मतलब हो गया हल को वहन करके, हल को उठा करके। पपात, और पपात का मतलब हो गया गिर गया। पपात का मतलब क्या हो गया? गिर गया। पपात का मतलब गिर जाना, चलते चलते गिर जाना, दौड़ते भी गिर जाना। पपात का मतलब होता है गिर जाना। और क्रुद्ध है, क्रुद्ध में क्रुद्ध धातु है, कित प्रत्यय है। क्रुद्ध में संधि भी होती है, क्रुद्ध धन है, ये संधि होती है। जस्ट व्यंजन संधि भी होती है।
और क्रुद्ध में क्रुद्ध धातु और कित प्रत्यय होता है, क्रुद्ध है, और क्रुद्ध का मतलब क्या, क्रोधित हो गया। क्रुद्ध का मतलब क्या होगा, क्रोधित हो गया। क्रुद्ध के बाद में फिर आ गया नुद्यमाने है। नुद्यमाने का मतलब होता है हाँकने लगा। नुद्यमाने है अवर्तत, नुद्यमाने है अवर्तत का मतलब हो गया हाँकने लगा। किनको, बेलों को। जवेन के बाद में आएगा वैसे ही है, जवेन नुद्यमाने है। जवेन का मतलब हो गया तेज गति से, नुद्यमाने का मतलब हो गया हाँकते हुए। और फिर बीच में आ जाता है इसमें वर्षवम का बेल को, बेल के बाद में आता है फिर तोदनीन, और तोदनीन का मतलब होता है कष्टपूर्वक। तोदनीन का मतलब क्या होगा, कष्टपूर्वक। तोदनीन का शब्दार्थ होता है कष्टपूर्वक। नुद्यमाने का मतलब हो गया हाँकने लगा। नुद्यमाने के बाद में आ गया ऋषभ है, और ऋषभ का मतलब भी होता है बेल। हलम उडवा का मतलब हो गया हल को उठाकर। पपात, पपात का मतलब हो गया गिर गया। क्रुद्ध में क्रुद्ध और दहें दोनों को मिलाएंगे, जस्त व्यंजन संधि का रूप लेगा। क्रुद्ध में क्रुद्ध धातु है, कित प्रत्यय है। क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोधित हो गया। क्रुद्ध का मतलब क्या हो गया, क्रोधित हो गया। क्रुद्ध के बाद अगला शब्द आता है कृषि वलय है, और कृषि वलय में होता है, कृषि वलय का मतलब किसान होता है। वैसे कृषि वलय का मतलब कृषक या किसान बोलते हैं। तम उत्थापयितुम, उसको उठाते हुए। तम उत्थापयितुम का मतलब होता है उसको उठाते हुए। किसको, ये पाठ को, चैप्टर को पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा किसको उठाते हुए। अगला आ गया इसमें उत्थापयितुम। उत्थापयितुम में उत उपसर्ग है, स्था धातु है, तुमुन प्रत्यय है। उत्थापयितुम में उपसर्ग कौन सा है, उत। धातु कौन सी है, स्था धातु। प्रत्यय कौन सा है, तुमुन प्रत्यय। उत्थापयितुम का मतलब होता है उठाने के लिए। उत्थापयितुम का मतलब उठाने के लिए। और तथापि, तथापि में तथा धन अपि, तथापि में संधि कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि का रूप है तथापि। अकह सवर्णे दीर्घ के अनुसार दीर्घ स्वर संधि। तथापि का मतलब होता है फिर भी। नोत्थित है, नोत्थित में न निकालो, फिर लग गया उत्थित है। न को और उत्थित है दोनों शब्द को मिलाएंगे तब संधि बनती है गुण स्वर संधि। नोत्थित का मतलब होता है नहीं उठा। न का मतलब नहीं, उत्थित का मतलब उठा, दोनों मिलकर के बन गया नहीं उठा। कौन नहीं उठा, चैप्टर को पढ़ने के बाद आएगा कौन नहीं उठा, क्योंकि नोत्थित में कोई कर्ता दिया नहीं है। जब लाइन पूरी पढ़ेंगे तब कोई कर्ता आएगा, क्रिया आएगी, इसमें क्या होगी। तो नोत्थित का मतलब गया नहीं उठा, गुण स्वर संधि का प्रयोग। और उत्थित में क्या गया, उत उपसर्ग स्था धातु कत प्रत्यय। उत्थित में धातु स्था धातु प्रत्यय कित और उपसर्ग उत। उत उपसर्ग स्था धातु कित प्रत्यय। उत्थित का मतलब गया उठा, और नोत्थित का मतलब नहीं उठा। पतिते, पतिते का मतलब क्या गिरे। दृष्टवा में दृष्ट धातु कित्वा प्रत्यय है। दृष्टवा में धातु कौन सी, दृष्ट धातु, और प्रत्यय कौन सा है, कित्वा प्रत्यय है। दृष्टवा का मतलब क्या होता है, देख कर। दृष्टवा का क्या मतलब होगा, देख कर होता है। दृष्टवा एक क्रिया है देख कर, लेकिन ये अपूर्ण क्रिया है। ये क्रिया तब बनेगी जब वाक्य एंड होता है, और देख करके किसी वाक्य का खत्म नहीं होता है। देख करके बाद में क्रिया और आती है तब लगता है दृष्टवा। लेप प्रत्यय की विशेषता ये होती है कि दो क्रियाओं के बीच के अंदर जब दो क्रियाएं होती है तो पहली क्रिया में लगता है कत्वा और लेप प्रत्यय दोनों। दृष्टवा का मतलब होता है देख कर, केवल देख कर। और दृष्टवा के बाद में चलते हैं सर्वधेनु नाम का मतलब होता है सभी गायों की। सर्वधेनु नाम का मतलब होता है सभी गायों की। और मातु है, मातु का मतलब होता है माथा। मातु में शब्द कौन सा है, मातृ शब्द है। विभक्ति पंचमी भी होती है और षष्ठी भी होती है, दोनों विभक्तियां होती है, और एक वचन होता है। ऋकारांत शब्द है, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है मातु में। मातु के बाद में आ गया आविरासन का मतलब होता है आने लगे। आविरासन का मतलब आने लगे। सुर भी है इमाम अवस्थायाम, यहाँ संधि हो रही पहले रुत्व है और फिर हो गया अनुस्वार व्यंजन संधि। सुर भी है, फिर इमाम, फिर अवस्थायाम। सुरभि की इस अवस्था को, सुरभि की इस अवस्था को, रुत्व संधि अनुस्वार संधि दो संधियां इसमें प्रयोग की हमने। सुरभि की इस अवस्था को। फिर आ गया सुराधीप है, क्या गया, सुराधीप है। सुराधीप में होगी सुर धन अधिप है, संधि सब जानते हैं। सुराधीप में संधि क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि। ए और ए मिलके सुर में रे, अधिप में ए, दोनों मिला तो संधि बनेगी सुराधीप है। और सुराधीप में जो संधि होती है उस संधि को बोलते हैं अकह सवर्णे दीर्घ के अनुसार दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। और सुराधीप का मतलब हो गया किसको, देवताओं के राजा सुर। सुर का मतलब देवता, और अधिप का मतलब होता है
राजा, और सुराधिप का मतलब होता है इंद्र। फिर आता है अपने सुराणाम, सुराणाम अधिप है, इसका समास होता है सुराणाम का मतलब देवताओं का, अधिप का मतलब राजा, षष्ठी तत्पुरुष समास भी ये होता है। देवराज इंद्र के लिए आया ये। शुभे, शुभे का मतलब होता है शुभ लक्षणों वाली, अच्छे लक्षणों वाली, कल्याण करने वाली, उसको बोलते हैं शुभे। रोदिसी, रोदिसी में रुद्र धातु लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन जो त्वम के लिए आता है। रोदिसी का मतलब होता है रोती हो, रोदिसी का मतलब क्या होगा, रोती हो। लट लकार है मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रयोग। उच्चताम, उच्चताम का मतलब होता है बोलो, उच्चताम का मतलब क्या लगाना है, बोलो। विनिपात है, विनिपात का मतलब होता है सहायक, विनिपात का मतलब विनाश भी होता है और विनिपात का मतलब सहायक भी होता है। हमने यहाँ विनिपात का मतलब क्या लेंगे, सहायक लेंगे। क्या लेंगे, सहायक लेंगे। विनिपात के बाद में आ गया वह, वह का मतलब होता है हमारा, वह का मतलब हमारा यहाँ पर लेना है। नह का मतलब भी हमारा होता है, यहाँ पर वह का मतलब तुम्हारा भी होता है, और वह का मतलब इस चैप्टर के अनुसार जो हम लेंगे वो यहाँ पर अर्थ आएगा हमारा। अस्माकम का पर्यायवाची लिया हमने यहाँ पर। वह के बाद में क्या, त्रिदशादीप है, त्रिदशा भी का मतलब तीन दशाओं के राजा, तीन दशाओं के राजा भी किसको कहा गया है, इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के पर्यायवाची भी खूब सारे आ रहे हैं, बैल के पर्यायवाची भी शब्द में ज्यादा आएंगे इस चैप्टर में। तो त्रिदशादीप का मतलब हो गया तीन दशाओं के राजा, अथवा हे इंद्र, हे इंद्र, तीनों दशाओं के राजा या हे इंद्र। वासव है, वासव भी इंद्र का पर्यायवाची है, वासव का मतलब भी इंद्र, वासु की पुत्र, इंद्र इसके लिए आया है। दीन, दीन का मतलब होता है कमजोर, दीन का मतलब क्या होगा, कमजोर। सोचामी, सोचामी में सुच धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन। सोचामी का मतलब होता है चिंतित हूं या चिंतन करता हूं या चिंतन करती हूं, जो भी इसमें आएगा उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसका सोचामी का जो कर्ता होता है वो सोचामी का कर्ता अहम होता है हमेशा ही। सोचामी के बाद में अगली जो चीज आती है वो होगी कौशिक। कौशिक भी किसके लिए है, इंद्र के लिए। देखिए इंद्र के कितनी पर्यायवाची आई है। तो यहाँ पर कौशिक भी किसके लिए आया है, इंद्र के लिए आया है। वासु भी किसके लिए आया है, इंद्र के लिए आया है। सुराधिप भी किसके लिए आया है, इंद्र के लिए आया है। दीन, दीन का मतलब होता है कमजोर। दीन के बाद आ गया जानन अपी, जानन अपी का मतलब होता है जानते हुए भी। जानन अपी का मतलब क्या होगा, जानते हुए भी। जानन अपी में अगर हम देखेंगे तो जानन अगर पहले अलग ले लें, जानन को अगर अलग ले लें तो जानन में घ्या धातु होती है, और घ्या धातु के एक शत्र प्रत्यय लगता है, उससे बनता है जानन। घ्या धातु से शत्र प्रत्यय लगाने से बनता है जानन। आगे लग गया अपी, इसका अर्थ हो गया जानते हुए भी, जानते हुए भी। किसका मतलब, जानन का मतलब होगा जानते हुए भी। ज्ञादन शत्र। बहुधा का मतलब होता है अनेक प्रकार से, बहुधा का मतलब क्या होगा, अनेक प्रकार से, अनेक बार भी होता है, अत्यधिक बार भी होता है। पीड़ियति का मतलब होता है पीड़ित करता है, पीड़ियति का मतलब क्या बोलेंगे हम, पीड़ित करता है। और पीड़ियति के जो तुरंत बाद का है वह गया कृच्छ्रेण। कृच्छ्रेण का मतलब होगा कठिनाई से, क के नीचे भी री है, छ के नीचे भी री है। कृच्छ्रेण का मतलब हो गया कठिनाई पूर्वक लगाया हुआ है। भारम उद्वहति, भारम उद्वहति का मतलब होता है भार को वहन करता है। भारम का मतलब भार को, उद्वहति का मतलब होता है वहन करता है, इसका मतलब होता है भारम उद्वहति। फिर आ गया इतरम ईव, इतरम ईव का मतलब होता है दूसरों के समान या अन्यों के समान। इतरम ईव का मतलब क्या होगा, दूसरों के समान या अन्यों के समान होता है इतरम ईव। फिर आ गया धूरम, धूरम का मतलब एक तो होता है जुए को, वैसे लिखा जुए को ही है, लेकिन जुए को वैसे होता है जोड़े को। जो बैल होते हैं वो जोड़े को वहन करते हैं, दो बैल, कोई जोड़ा होता है तो उस जोड़े में दो बैल जो जुड़ते हैं उसे बोलते हैं जोड़े। लकड़ी का बना होता है उसको बोलते हैं जोड़े को। धूरम का मतलब जोड़े को बोलते हैं। वोडुम, वोडुम में वह धातु तुमुन प्रत्यय, वोडुम का मतलब होता है वहन करना, वोडुम का मतलब वहन करना। वोडुम में धातु कौन सी है, वह धातु, और प्रत्यय कौन सा लगाया हुआ है, तुमुन प्रत्यय लगाया हुआ है। वोडुम, वोडुम के बाद में आ गया शकनोति, शकनोति में शक धातु और लटलकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, और शकनोति क्रिया वहीं पर आएगी जहां पर तुमुन प्रत्यय होगा। बिना तुमुन प्रत्यय के कभी भी शकनोति क्रिया नहीं आती है। जहां शकनोति क्रिया आएगी ये मान के चलिए कि वहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग अवश्य होगा। शकनोति में शक धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन है शकनोति। आगे लेते हैं हम
प्रत्यय अवोचत, और प्रत्यय अवोचत का मतलब होता है जवाब दिया। प्रत्यय अवोचत का मतलब क्या होगा? जवाब दिया या उत्तर दिया। प्रत्यय अवोचत। भद्रे, भद्रे का मतलब ये होता है हे कल्याण करने वाली। भद्रे का मतलब भी हे कल्याण करने वाली होता है। नूनम का मतलब सब जानते हैं, अव्यय शब्द है निश्चित रूप से, नूनम। सहस्त्र अधिकेशु, दीर्घ संधि इसमें, हजारों से अधिक। सहस्त्र का मतलब होता है हजारों से, अधिकेशु का मतलब होता है अधिक। सहस्त्राधिकेशु का मतलब हो गया हजारों से अधिक, हजारों से अधिक होता है इसका मतलब। आगे चलते हम। सतसु अपि, सतसु अपि का मतलब होता है होते हुए भी। सतसु अपि का मतलब क्या हो गया? होते हुए भी। यहाँ पर अगर हम संधि लेना चाहे तो यण संधि का प्रयोग कर सकते हैं। सतसु अपि का मतलब हो गया होते हुए भी। प्रष्टा का मतलब हो गया पूछे जाने पर। प्रष्टा का मतलब पूछे जाने पर। में चतुर्थी विभक्ति होती है और में षष्ठी विभक्ति होती है, तो में का मतलब हो गया मेरे या मेरे लिए। फिर आ गया समम एव, समम एव का मतलब हो गया समान ही। सक्र है, सक्र का मतलब भी इंद्र होता है। देखिए इंद्र के पर्यायवाची एक जगह लिख लेना है हमें। सक्र का मतलब होता है इंद्र। सक्र के बाद में अगर आ गया दीनस्य, और दीनस्य का मतलब होता है कमजोर। दीनस्य का मतलब कमजोर। पीड़ित है का मतलब कमजोर या पीड़ित, और सतह का मतलब सतह में क्या चीज है? अस धातु, अस धातु में शत्र प्रत्यय लेते हैं, षष्ठी विभक्ति होती है सतह। अस धातु में शत्र प्रत्यय लेंगे तो कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति आएगी सतह। उसमें शत्र प्रत्यय लिया हुआ है हमने, होते हुए। पुत्र से अभी अधिका, तो पुत्र से अभी अधिका का मतलब हो गया पुत्र से धन अभी धन अधिका। पहली संधि हम करेंगे दीर्घ हो सकती है, अगली संधि हम करें तो यण स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि और यण स्वर संधि दोनों ही स्वर संधि हैं इसके अंदर। पुत्र से अधिका भी मतलब पुत्र पर अधिक कृपा, पुत्र पर अधिक कृपा। बहुनी अपत्यानी, बहुनी अपत्यानी में हम यण स्वर संधि का प्रयोग करेंगे। बहुनी में नी की मात्रा छोटी आएगी और अधिकानी में नी की मात्रा छोटी आएगी। यहाँ पर यण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है इको यणची नियम के अनुसार। अब बहुनी अपत्यानी का मतलब होता है बहुत सारी संतानें। संति इति, संति इति में संति में ती छोटी होती है, इति में ई छोटी होती है, दोनों को मिलाएंगे तो संति में जो ती और ई बड़ी होती है। दीर्घ स्वर संधि का नियम है। संति का मतलब है होता है बहुवचन के लिए होता है। सत्वम, सत्वम का मतलब होता है शीघ्र। तथा अपि अहम एतत्, देखो लंबा शब्द है, तथा अपि अहम एतत्, संधि का नाम बिल्कुल। तथा अपि अहम एतत् में संधि दीर्घ यण अनुस्वार संधि, तीन संधियों का प्रयोग तथा अहम अपि इनके अंदर किया गया। सर्वेषु अपत्यसु में यण स्वर संधि है, और सर्वेषु अपत्यसु शब्द का अर्थ होता है सभी संतानों पर, सभी संतानों पर। किसका? सर्वेषु अपत्यसु का मतलब सभी संतानों पर। तुल्य वत्सला, और तुल्य वत्सला का मतलब हो गया समान प्रेम वाली। तुल्य वत्सला का मतलब क्या हो गया? समान प्रेम वाली होता है। तुल्य वत्सला के बाद अगला शब्द आता है सहजैव। सहज धन एव में वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग किया गया है, और सहज एव का मतलब होता है स्वाभाविक ही। सहज धन एव का मतलब होता है स्वाभाविक ही। फिर आगे आपके भ्रशम, भ्रशम का मतलब होता है अत्यधिक। विस्मित है का मतलब होता है आश्चर्यचकित। फिर आ गया आखंडलस्य, आखंडलस्य का मतलब भी होता है इंद्र का। आखंडलस्य का मतलब भी क्या हो गया? इंद्र का हो गया। अद्रवत, अद्रवत का मतलब हो गया द्रवित हुआ, द्रवित हुआ अंदर से पसीज जाना, द्रवित होना। जायत का मतलब होता है होगा, जायत का मतलब होगा या होना चाहिए। अचिरात एव, अचिरात एव में जो संधि आई है वो संधि जसत्व व्यंजन संधि का प्रयोग इसमें किया गया है। किसमें? अचिरात एव। अचिरात का मतलब होता है लंबे समय से। अचिरात एव में संधि कौन सी होगी? जसत्व व्यंजन संधि का प्रयोग इसमें कर लिया गया है। और अचिरात एव का मतलब शीघ्रता से भी होता है, बिना किसी विलंब के भी हो सकता है, या शीघ्रता के साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अचिरात एव के बाद में अगला शब्दार्थ आ गया अपने चंडवातेन। चंडवातेन का मतलब होता है प्रचंड वायु से। तूफान आ गया, प्रचंड वायु आ गई, तेज वायु, तो प्रचंड वातेन का मतलब, चंडवातेन का मतलब प्रचंड तेज वायु के साथ, बहुत तेज हवा के साथ प्रचंड वातेन, चंडवातेन इसको बोला गया है। मेघ रवेश्च, मेघ रवेश्च में हम संधि अगर लेना चाहें तो सत्व संधि होती है। मेघ रवैय विसर्ग लगाएंगे, पीछे क्या लगेगा? अच्छे। संधि कौन सी होती है? संधि कौन सी होती है? सत्य व्यंजन संधि का प्रयोग। मेघ रवे का मतलब होता है बादलों के गर्जन से, बादलों की गर्जना। च का मतलब और बादलों की गर्जना से, संधि सत्व।
प्रवर्ष है, प्रवर्ष का मतलब होता है वर्षा। प्रवर्ष का मतलब क्या बताना है? वर्षा बताना है। वर्षा के बाद आगे चलेंगे हम समजायत। समजायत का मतलब होता है हो गई। समजायत का मतलब हो गई। पश्यत है, पश्यत में दृश्य धातु और क्षत्र प्रत्यय षष्ठी विभक्ति है पश्यत में, और पश्यत का मतलब होता है देखते हुए। जलोपल्लव है, जलोपल्लव में जल धन उपलव में गुण स्वर संधि होगी, और जलोपल्लव का मतलब होता है जल संकट, पानी का संकट, पानी पानी भर जाना, ये भी जल संकट होता है। एक तो पानी बिल्कुल खत्म हो जाना, ये भी जल संकट है, और पानी बहुत ज्यादा में बाढ़ के रूप में आना, वो भी जल संकट होता है। दोनों जल संकट के रूप में लिया गया है। हर्षति रेकेण, अत्यधिक खुशी से। हर्षति रेकेण का मतलब क्या हो गया? अत्यधिक खुशी से हो गया। फिर आ गया कर्षणा विमुख है। कर्षणा विमुख का मतलब होता है जोतने से विमुख, खेती को जोतने से विमुख, नहीं हो पाती है खेती, तो खेती को जोतने से विमुख। वृषभौ, वृषभौ में समास अगर मिलना चाहे तो वृषभौ में समास होता है वृषभ है धन वृषभ है, वृषभ है च वृषभ है, द्वंद्व समास है इसमें। इसे हम कहते हैं पितरो, पिता छे मातरो, माता छे, उसी प्रकार जो समास होगा वृषभौ का, वृषभ है चे वृषभ है चे, समास का नाम द्वंद्व समास हम इसका नाम कर सकते हैं। फिर आगे आपके सामने नित्वा, नित्वा में नी धातु है, कित्वा प्रत्यय, और नित्वा का मतलब होता है ले जाकर। गृहम आगत है, घर आ गया, अनुस्वार संधि। अंतिम शब्द क्या है? कृपा द्रहर्यता। कृपा द्रहर्यता का मतलब होता है सहानुभूति पूर्व हृदय वाली, सहानुभूति पूर्ण हृदय वाली। किसके लिए आए हैं? कृपा द्रहर्यता का मतलब ये इसके शब्दार्थ है। शब्दार्थ के बाद में तुरंत हाथों हाथ फटाफट आ जाओ, इसके अनुवाद में भी आ जाओ, हाथों हाथ अनुवाद भी होगा। अनुवाद अगर मिलना चाहें तो अनुवाद से स्टार्ट कर दो, पहली पंक्ति से अनुवाद। अनुवाद में चलें तो अनुवाद में क्या देखेंगे? अनुवाद में पहली लाइन कश्चित कर सके हैं, तुरंत हाथों हाथ अनुवाद देखिए, ध्यान से समझना है, एक एक लाइन पर ध्यान देकर के। कश्चित कर सके हैं, कोई किसान बलि वृद्धाभ्याम बेलों से क्षेत्र कर्षणम खेत की जुताई कुर्बन आसित कर रहा था। कोई किसान कश्चित कर सके है, कोई किसान बलि वृद्धाभ्याम बेलों से क्षेत्र कर्षणम जुताई कुर्बन आसित कर रहा था। लाइन का अर्थ क्लियर सुन लेना। अब कोई किसान बेलों से जुताई कर रहा था, कोई किसान बेलों से जुताई कर रहा था। तयो बलि वर्दयो हैं उन बेलों में, तयो बलि वर्दयो हैं उन बेलों में, तयो बलि वर्दयो है उन बेलों में। एक है, एक शरीरेण शरीर से दुर्बल है कमजोर। तयो बल वर्दयो है उन बेलों में से, एक है, एक शरीरेण शरीर से दुर्बल है कमजोर। जवेन, जवेन का मतलब शीघ्रता से। गंतुम चे, गंतुम असक्त चे आसीत, गंतुम असक्त चे आसीत, और शीघ्रता से चलने में असमर्थ था। गंतुम असक्त चे आसीत, और जवेन का मतलब शीघ्रता से। शीघ्रता से पर्यायवाची पूछ ले कभी तो जवेन बताना हमें, और शीघ्रता से चलने में असमर्थ था। दूसरे वाक्य का हिंदी अनुवाद दोबारा सुन लो। और पहले, और पहले आएगा उन दोनों में, तय गया ना, तो उन बेलों में से एक शरीर से कमजोर और चलने में, शीघ्रता से चलने में असमर्थ था। उन दोनों बेलों में से एक शरीर से कमजोर और शीघ्रता से चलने में असमर्थ था। आगे आ गया अतः, इसलिए कृषक है किसान, तम दुर्बलम वृषभम उस कमजोर बेल को तोड़ने ने कष्टपूर्वक नुद्यमान है अवर्तत हाँक रहा था। कष्टपूर्वक हाँक रहा था, चलने में कमजोर था तो बार बार उसकी धक्का लगा रहा था, बार बार उसकी डंडा लगा रहा था, चलना उसको चलाने का प्रयास कर रहा था। वो कष्टपूर्वक उसको कष्ट देता हुआ नुद्यमान है अवर्तत उसको हाँक रहा था। हाँकना बोलते हैं उसको। तो लाइन की हिंदी क्या होगी? इसलिए किसान उस कमजोर बेल को कष्टपूर्वक हाँक रहा था। कष्टपूर्वक हाँक रहा था, हाँप नहीं रहा था, वो हाँक रहा था। कै, हाँ कै, हाँ के ऊपर चंद्र बिंदु, हाँक रहा था। आगे स वर्षव है, वह बेल हलम उडवा हल को लेकर गंतुम असक्त है, खेत में जाने में असमर्थ, या जाने में असमर्थ, चलने में असमर्थ।
तो स वृषभ है वह बेल हलम उडवा हल को लेकर, हलम उडवा हल को लेकर, गंतुम असक्त है जानने में असमर्थ, क्षेत्रे खेत में पपात गिर गया। वह बेल हल को लेकर जानने में असमर्थ खेत में गिर गया। वह बेल कौन? तम वृषभम वह बेल, स वृषभ है वह बेल, हलम उडवा हल को लेकर, गंतुम असक्त है जाने में असमर्थ, क्षेत्रे खेत में पपात गिर गया। फिर क्या गया? क्रुद्ध है कृषि वल है, क्रोधित किसान, तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए, बहुवारम यत्न में करो बहुत बार प्रयत्न किया। तो क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए अत्यधिक बार प्रयत्न भी किया, लेकिन तथापि फिर भी वृषभ है नो उत्थित है, बैल नहीं उठा, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमो पतिते भूमि पर गिरे वे, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सुराधीप है इंद्र, कौन? इंद्र, ताम अपृच्छत उसको पूछा। दोबारा देखिए इसमें, क्रुद्ध कृषि वलय क्रोधित किसान था, तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए, बहुवारम अत्यधिक बार, यत्न में करो प्रयत्न किया, तथापि फिर भी वृषभ है बैल न उत्थित है नहीं उठा। भूमो पतिते भूमि पर गिरे वे, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनु नाम मातु है सभी गायों की माता, सुरभि है, कौन? सुरभि है, तो सुरभि भी छोटा, इसमें हिंदी अनुवाद में भी छोटा जाएगा। सभी गायों की माता सुरभि के नेत्राभ्याम आंखों से अश्रुणी अविराशन आंसू आने लगे। क्या आने लगे? आंसू। सर्वधेना नाम मातु किम नाम आसीत, सभी गायों की माता का नाम क्या था वहां पर? सुरभि। ये इसके अंदर बताया गया है। सर्वधेनु नाम मातु, सभी गायों की माता सुरभि में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। सुरभि की नेत्राभ्याम आंखों से अश्रुणी आंसू अविरासन आने लगे। सुरभि है इमाम अवस्थायाम दृष्टवा, सुरभि की इस अवस्था को देखकर, सुराधीप है इंद्र ने, ताम उसको, अपृच्छत पूछा। अयि शुभे अरे कल्याण करने वाली, अयि शुभे अरे कल्याण करने वाली, किमेव रोदिसी किसलिए इसलिए रो रही हो, क्यों ऐसे रो रही हो? किमेव का मतलब क्यों, रोदिसी का मतलब रो रही हो। उच्चताम कहो, इति ऐसा, आगे लिखा हुआ है साचे और वह, साचे का मतलब और वह। विनिपात श्लोक दे दिया, इसमें श्लोक में लिखा हुआ है विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशादीप है। तो श्लोक का अर्थ देखिए, श्लोक की व्याख्या होती है वैसे, तो ये अर्थ क्या दिया हुआ है? त्रिदशादीप है, 3 दशाओं के स्वामी इंद्र, हे 3 दशाओं के स्वामी इंद्र, विनिपात है न कोई सहायक नहीं है। विनिपात का मतलब सहायक, न का मतलब नहीं है, कश्चित का मतलब कोई सहायक नहीं है, वह का मतलब हमारा कोई भी सहायक नहीं है। हे 3 दशाओं के स्वामी इंद्र, हमारा कोई भी सहायक नहीं है, हमारी कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। अहम तू, फिर आ गया कौशिक, नीचे की लाइन दिया उसको क्या दिया? कौशिक। तो अगला जो शुरू करेंगे कौशिक से शुरू करेंगे। कौशिक का मतलब क्या होता है? इंद्र होता है। फिर हे इंद्र, अहम तू मैं तो पुत्रम सोचामी, पुत्र के लिए विचार कर रही हूँ, पुत्र के लिए चिंतित हूँ। तेन रोदिमी, इसलिए रो रही हूँ, मैं तो पुत्र के लिए चिंतित हूँ इसलिए रो रही हूँ। भो वासव, हे इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा, पुत्र की दीनता को देखकर, पुत्र की कमजोरी को देखकर, अहम रोदिमी मैं रो रही हूँ। स दीन है इति, वह कमजोर है, इति जानन अपि, ऐसा जानते हुए भी, इति जानन अपि ऐसा जानते हुए भी, कृषक है तम बहुधा पीड़यति, किसान उसको अत्यधिक पीड़ित कर रहा है, किसान उसको अत्यधिक पीड़ित कर रहा है। सा कृच्छ्रेण, वह कठिनाई पूर्वक भारम उद्वहति, भार को वहन करता है, वह कठिनाई से भार को वहन करता है। इतरम इव, दूसरों के समान, इतरम का मतलब दूसरों के, इव का मतलब समान, इतरम इव दूसरों के समान, दूरम जूड़े को,
वोढुम वहन करने में स न शक्नोति वह असमर्थ है। दूसरों के समान या अन्यों के समान जोड़े को वहन करने में वह असमर्थ है। एतद् भगवान पश्यति न, क्या आप ऐसा नहीं देख रहे हो? क्या आप ऐसा नहीं देख रहे हो? ये बात कौन बोल रही है? सुरभि बोल रही है। किसको बोल रही है? इंद्र को बोल रही है कि एतद् भगवान न पश्यति, कि आप ऐसा नहीं देख रहे हो। इति ऐसा प्रत्युवचित जवाब दिया। फिर क्या बोले? फिर इंद्र बोल रहे हैं भद्रे हे कल्याणी नूनम निश्चित रूप से सहस्त्र अधिकेशु पुत्रेशु सत्सु अपि, सहस्त्र अधिकेशु सैकड़ों से हजारों से अधिक, सहस्त्र का मतलब हजारों से अधिक। फिर आ गया पुत्रेशु पुत्रों के, सत्सु अपि होते हुए भी, तब तुम्हारा अस्मिन एव इसी पर एतादृशेत वात्सल्यम कथम, इतना प्रेम क्यों? तुम्हारे तो इतने हजारों पुत्र हैं फिर भी तुम इससे अधिक प्रेम क्यों कर रही हो? तो यहाँ इंद्र बोल रहे हैं कि हे भद्रे, हे कल्याण करने वाली, नूनम निश्चित रूप से हजारों से अधिक पुत्र होते हुए भी तुम्हारा इस पर इतना अत्यधिक प्रेम क्यों? इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि प्रत्यय अवोचित, सुरभि ने जवाब दिया यदि पुत्र सहस्त्रम में, यदि मेरे हजारों पुत्र है, सर्वत्र समम एव में, सब मेरे लिए समान है। सब मेरे लिए क्या है? समान है। फिर बोल रही है सक्र है, सक्र का मतलब हे इंद्र, सक्र का मतलब हे इंद्र, हे इंद्र दीनस्य पुत्र से, कमजोर पुत्र पर अधिका कृपा, अधिक कृपा होती है। फिर भी हे इंद्र, जो कमजोर पुत्र होता है, जो दीन पुत्र होता है, उस पर माता की कृपा थोड़ी विशेष होती है, क्योंकि वो किसी भी दृष्टि से कमजोर होता है। इसलिए बहुनी अपत्यानी, बहुनी अपत्यानी में संतति, बहुत सारे संतानें हैं मेरे, इति सत्यम, ये सत्य है। तथापि अहम एतम, तथापि अहम एतम अस्मिन, तथापि अहम फिर भी मैं एतत् अस्मिन, इस पर, पुत्र पर, इस पुत्र पर विशिष्ट आत्मवेदना अनुभवामी, अत्यधिक आत्मवेदना अनुभव करती हूँ, अत्यधिक आत्मिक लगाव अनुभव करती हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, क्योंकि अन्यों से क्या है? कमजोर है। ये अन्यों से क्या है? दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सर्वेषु अपत्येषु सभी संतानों पर जननी माता तुल्य वत्सला समान प्रेम वाली होती है। सभी पुत्रों पर माता समान प्रेम वाली होती है, समान स्नेह करने वाली होती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, कमजोर पुत्र पर मातु अत्यधिका कृपा सहज एव, माता की अत्यधिक कृपा स्वाभाविक होती है। फिर भी कमजोर पुत्र पर माता की अत्यधिक कृपा क्या होती है? सहज ही होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर भ्रशम विस्मित है आखंडलस्य अपि, जो इंद्र है वो अत्यधिक आश्चर्यचकित होता हुआ, हृदयम, हृदय क्या होता है उसका? अद्रवत, उसका हृदय द्रवित होता है। तो सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर भ्रशम विस्मित आखंडलस्य अपि, अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय में अद्रवित, हृदय द्रवित हो जाता है, हृदय पिघल जाता है। सच और वह ताम एव आश्वंतित, उसको वह सांत्वना देता है, और वो उसको क्या करता है? सांत्वना, ताम एव एवं ताम एव आसान्वित, वह उसको आसान्वित करता है या सांत्वना देता है। गच्छे वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ कल्याण होगा। फिर अचिरात, शीघ्र ही, बिना किसी विलंब के ही, शीघ्र ही, चंडवातेन, प्रचंड हवा के साथ, मेघरवेश्च, और बादलों की गर्जना के साथ, प्रवर्षः समजायत, वर्षा होने लगी। पश्यतः एव, देखते ही देखते, सर्वत्र जलोपल्लव संजाते हैं, चारों तरफ जल संकट हो गया। चारों तरफ क्या हो गया? जल संकट हो गया। कृषक है हर्षति रेकेन, किसान प्रसन्नता से मुख, किसकी प्रसन्नता से विमुख? कृष्णा विमुख है, जुताई, किसान जुताई की प्रसन्नता से विमुख होकर, वृषभो नित्वा, बेलों को लेकर, गृहम आगत है, घर आ गया। इतना पानी बरस चुका था, खेतों के अंदर पानी भर गया। तो एक तो किसान हल जोत करके जो प्रसन्न होता, उस प्रसन्नता से विमुख होकर, यह प्रसन्न नहीं होगा,
उस प्रत्नता से विमुख होकर के वृषभो नीत्वा बेलों को लेकर के गृहम आगत है, घर आ गया। और क्या बोल रहे हैं, अपत्यसु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला। अपत्यसु का मतलब संतानों पर, सर्वेषु का मतलब सभी, तो सभी संतानों पर, जननी का मतलब माता, तुल्य वत्सला का मतलब समान प्रेम करने वाली होती है। पुत्रे दीने तू सा, पुत्रे का मतलब पुत्र पर, दीने तू दीन पुत्र पर, तो दीन पुत्र पर या कमजोर पुत्र पर तो सा माता, वह माता कृपाद्रह्यता भवेत, अधिक कल्याण करने वाली होती ही है, अधिक चाहने वाली होती ही है। पुत्र सब पर समान दृष्टि माता की होती है, लेकिन थोड़ा पुत्र कमजोर होता है, उसकी हालत चिंताजनक होती है, तो माता का थोड़ा प्रेम है वो विशेष तौर से उसका आता ही आता है, ये स्वाभाविक होती है ऐसी बात। ये आज का जो पाठ था ये बहुत एक अच्छा पाठ है, ये माता और पुत्र के लिए, चाहे वो माता पुत्र एक जानवरों के रूप में क्यों नहीं हो, चाहे पशु पक्षियों के रूप में क्यों नहीं हो, या मनुष्य इंसान के रूप में क्यों नहीं हो, माता माता होती है। पुत्र का दायित्व होता है माता के प्रति अच्छे भाव रखना, माता का आदर करना, निरादर कभी नहीं करना। आज का ये चैप्टर, आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय।